अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर हम स्टोन के ऊपर बात करेंगे जो बकाया 3 ज़ोडिक साइन रह गए थे, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसेस। पहले हम कैप्रिकॉर्न पे बात करते हैं। कैप्रिकॉर्न का पहला स्टोन जो है वो नीलम बनता है, क्योंकि एसेंडेंट का मालिक सैटर्न है और 5वें का मालिक वीनस है, जिसका डायमंड या ओपल आप स्टोन पहन सकते हैं। और 9वें घर का मालिक जो है यहाँ मरकरी बनेगा, जो कि एमरेल्ड स्टोन आप उसका पहन सकते हैं। ये 3 स्टोन जो है आप पहन सकते हैं अगर आपके जायचे में अच्छे घर में बैठे हुए हैं, लेकिन डिग्री वाइज या कम्बस्ट हैं तो ये 3 स्टोन आप जायचे में ज़रूर पहन सकते हैं। क्योंकि सैटर्न यहाँ पे मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ नीलम को, क्योंकि नीलम असेंडेंट का भी मालिक है, दूसरे घर का भी मालिक है। और वीनस जो है वो भी एक अच्छा यहाँ पे स्टोन है, क्योंकि वो 5वें का भी मालिक है और 10वें का भी मालिक है। तो डायमंड या ओपल जो है वो एक सेकंड बहुत अच्छी ऑप्शन है कि अगर आपका वीनस कमज़ोर है तो आपके जोस टू जो है वो 2 अच्छे घरों को इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ पे डेफिनेट उसको बेनिफिट मिल गया, क्योंकि ट्राइंग के घर और एक केंद्र के घर को वो इंडिकेट कर रहे हैं। यहाँ कभी भी यहाँ पे मार्स जो है वो सम ग्रे है। अगर मार्स आपके जायचे में अच्छे घरों में बैठा हुआ है और डिग्री वाइज वीक है, तो आप अपनी दिशा में, जब इसकी दिशा चल रही हो तो आप मार्स का स्टोन रेड कोरल पहन सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ करके, क्योंकि लॉर्ड के साथ इसकी दुश्मनी है, तो हेल्थ का थोड़ा सा इशू रह सकता है। लेकिन बाकी चीज़ें जो हैं वो आपके 4th का और 11th का मालिक है, तो ये डेफिनेट आपको फ़ायदा देगा जब इसका दिशा या पीरियड चलेगा, लेकिन ये कम्बस्ट हो तब। अब हम एक्वेरियस के ऊपर बात करते हैं। एक्वेरियस जो है ये भी सैटर्न का ही घर है। यहाँ पहला स्टोन जो है वो नीलम होगा, लेकिन मैं एक्वेरियस लगन में सबसे ज़्यादा प्रेफर करता हूँ येलो सफ़ायर को, क्योंकि येलो सफ़ायर यहाँ पे 2 अच्छे घरों का मालिक है। जुपिटर जो है वो 11वें का और दूसरे घर का मालिक है। किसकी ख्वाहिश नहीं होती कि उसको हर तरफ से बेनिफिट्स मिले और फाइनेंशियली सुख मिले और फैमिली का भी सुख मिले और उसके पैसे जो हैं, एसेट जो है वो बढ़ते रहें। तो यहाँ पे मेरी पहली प्रेफर जो होती है वो येलो सफ़ायर होती है। उसके बाद यहाँ पे आप एमरेल्ड्स पहन सकते हैं, डायमंड पहन सकते हैं, ओपल पहन सकते हैं। यहाँ पे कभी भी आपको सन या का रूबी और मोती जो है पर कभी भी स्टोन नहीं पहनना चाहिए। एक्वेरियस लगन में जो है वो सबसे ज़्यादा मुझे जो फेवर मैं करता हूँ वो येलो सफ़ायर, नीलम, एमरेल्ड और डायमंड स्टोन आप इसमें पहन सकते हैं। ये उसके लिए सबसे बेहतर होता है, लेकिन ये देखना ज़रूरी है कि आपके चार्ट में इनकी कंडीशन कैसी है। अच्छे घरों में बैठे हुए हैं, डिग्री वाइज वीक हैं या कम्बस्ट हैं, तो आप ये स्टोन ज़रूर पहन सकते हैं। अब हम आखिरी जो ज़ोडिक साइन है पाइसेस, उसकी बात करते हैं। पाइसेस जो है उसका पहला जो रूलर है जुपिटर है, और उसका 5वें घर का मालिक कैंसर है, और उसके 7वें घर का मालिक जो है वो मार्स बनता है, यानी कि स्कॉर्पियो का उसका घर है। सबसे पहले तो यहाँ पे येलो सफ़ायर और पर मोती और क्या नाम है रेड कोरल स्टोन जो है वो सबके इसके लिए अच्छे स्टोन माने जाते हैं। एमरेल्ड स्टोन भी आप इसमें पहन सकते हैं अगर वो बुरे घरों में नहीं है, यानी कि वो केंद्र या ट्राइंग में इससे बाहर है, तो आप इसका स्टोन ज़रूर पहन सकते हैं। और यहाँ पे जो पाइसेस में अगर ताले में ही अगर मरकरी बैठा हुआ है तो यहाँ पे आप उसका स्टोन नहीं पहन सकते, क्योंकि यहाँ मरकरी को जो है जवाल होता है। तो सन जो उसका लोग समझते हैं कि जुपिटर का दोस्त है, वो उसका भी स्टोन पहनते हैं, हालांकि गलत बात है, क्योंकि सन पाइसेस लगन में 6ठे घर का मालिक है, तो 6ठे घर का मालिक का स्टोन नहीं पहना जाता। तो यहाँ पे सबसे बेहतर स्टोन जो है वो आपको है येलो सफ़ायर है और मोती है, और रेड कोरल जो है वो ज़्यादा अच्छा है। और अगर मरकरी की कंडीशन आपकी जायचे में अच्छी बैठी हुई है, उसकी दिशा चल रही है, तो आप उसका स्टोन भी पहन सकते हैं। या ब्लू सफ़ायर जो है वो स्टोन नहीं पहनना चाहिए, और ना ही डायमंड या ओपल के 2 अच्छे घरों को इंडिकेट नहीं करते, तो यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि लिब्रा जो है पाइसेस का जो है 8वां घर बनता है, और टॉरस जो है वो पाइसेस का 3रा घर बनता है। तो ये 2 बहुत बुरे घर हैं, तो यहाँ पे ख़ास तौर पे आपको डायमंड और ओपल से अवॉइड करना चाहिए। आज हमारा स्टोन का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट हमकी नया टॉपिक जो आपसी ज़ात के साथ रिलेटेड है, आपकी ज़िंदगी के साथ रिलेटेड है, उसके ऊपर बात करेंगे। आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।